अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आपके मसाइल सीरीज़ का ये हमारा 22वां एपिसोड है और आज का हमारा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। सवाल ये है कि सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ में अकेले नमाज पढ़ने से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो सफ़ में अकेले नमाज पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज दोहराने का और फिर से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो इस पस मंज़र में ये सवाल बन जाता है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो और आगे जमात खड़ी हो चुकी हो, आगे की तमाम सफ़ें मुकम्मल हो चुकी हो और अगली सफ़ में कहीं पर भी जगह बाकी न बची हो, तो ऐसा शख्स क्या करेगा? क्या वो पिछली सफ़ में अकेले खड़े होकर के नमाज पढ़ेगा, जबकि हदीस के अंदर मना किया गया है? तो सवाल यह है कि ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? क्या वो पिछली सफ़ में अकेले खड़े होकर के नमाज पढ़ेगा, या ये कि अगली सफ़ से किसी को पीछे खींचेगा, या ये कि किसी दूसरे के आने का इंतजार करेगा, या ये कि इमाम के बाजू में जाकर के खड़ा होगा? शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में राजे बात यह है कि ऐसा शख्स अगर मस्जिद में दाखिल हो, आगे की सफ़ें मुकम्मल हो चुकी हो, कहीं पर जगह बाकी ना हो अगली सफ़ के अंदर, तो ऐसा शख्स पीछे खड़े होकर के अकेले नमाज पढ़ेगा। न तो वो किसी को अगली सफ़ से पीछे खींचेगा, इसलिए कि अगर वो किसी को पीछे खींचता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने एक शख्स को जो अफजल मकाम पर खड़ा था, बगैर उसकी गलती के, बगैर उसके कसूर के, उसने उसको अफजल मकाम से पीछे हटा दिया, जबकि उस शख्स का कोई कसूर नहीं था। दूसरी बात है कि शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस रिवायत के अंदर सफ़ से पीछे सफ़ में खींचने का जिक्र नहीं, ये हुक्म दिया गया है कि अगली सफ़ से किसी को पीछे खींच ले, तो कहते हैं कि जिस रिवायत के अंदर पीछे खींचने का हुक्म या जिक्र है वो रिवायत ज़ईफ है। दूसरी बात यह कि वो किसी दूसरे के आने का इंतजार भी नहीं करेगा कि कोई दूसरा शख्स आए और सफ़ में उसके साथ मिलकर के जमात में शामिल हो जाए। इंतजार क्यों नहीं करेगा? कहते हैं कि अगर वो इंतजार करेगा तो ऐसी सूरत में बहुत मुमकिन है कि उसकी मुकम्मल जमात छूट जाए, या कम अज कम उसकी जमात का ज़्यादातर हिस्सा या कमोबेश कुछ ना कुछ हिस्सा छूट ही जाएगा। और जमात की इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है और जमात को छोड़ देना इस्लाम के अंदर बहुत ही संगीन जुर्म है। तीसरी बात यह है कि वो इमाम के बाजू में भी जाकर के नहीं खड़ा होगा, इसलिए कि ये भी सुन्नत की मुखालिफत है। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो इमाम के बाजू में जाकर के भी नहीं खड़ा होगा, इसलिए कि ये सुन्नत की मुखालिफत है। और जहां तक इस वाक़ये का ताल्लुक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू में जाकर खड़े हुए थे या बैठ गए थे, तो कहते हैं कि उस वाक़ये से इस्तिदलाल करना सही नहीं है। फिर शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात जिक्र की हैं। अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो फतावा नूर अल दर्ब सवाल नंबर 145 देख सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट पर देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहां जाकर के भी देख सकते हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह की बात का खुलासा यह है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, आगे की सफ़ें मुकम्मल हो चुकी हो, कहीं पर जगह खाली ना हो, तो ऐसा शख्स पीछे खड़े होकर के अकेले नमाज पढ़ेगा। और सुनन अबी दाऊद वगैरह की जिस रिवायत के अंदर पीछे अकेले नमाज पढ़ने से मना किया गया है सफ़ के अंदर, कहते हैं कि उस रिवायत का ताल्लुक इस बात से है कि अगली सफ़ में जगह खाली हो, इंसान आगे खड़ा हो सकता हो, लेकिन फिर भी जानबूझ करके बगैर किसी मजबूरी के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ेगा, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर अगली सफ़ में जगह मुकम्मल हो चुकी हो, जगह खाली ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान पीछे सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।